रावण की ये 10 खासे बातें जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इस कहानी में हम आपको जो राज बताने जा रहे हैं वो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। रावण एक प्रसिद्ध पौराणिक चरित्र है जो रामायण में मुख्य खलनायक के रूप में जाना जाता है। उसकी जीवन गाथा केवल नकारात्मकता तक सीमित नहीं है, बल्कि वो कई अद्भुत गुणों और विशेषताओं से भी भरपूर था। यहां रावण की 10 खास बातें दी गई हैं जिन्हें विस्तार से समझाया जाएगा। 1. अद्भुत विद्वान। रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान भी था। वो चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। उसे महाब्राह्मण भी कहा जाता था, क्योंकि उसने ब्रह्म ज्ञान और विभिन्न शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। उसकी विद्वत्ता का प्रमाण यह है कि उसने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें से रावण संहिता ज्योतिष विद्या का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रावण ने भगवान शिव की उपासना की और उनसे कई गूढ़ रहस्यों की जानकारी प्राप्त की। वो संस्कृत, तमिल, अपभ्रंश और अन्य भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी बुद्धिमत्ता इतनी थी कि वह देवताओं को भी तर्क में हरा सकता था। 2. महान शिव भक्त। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन नहीं दिए, तो रावण ने अपना एक सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिया। यही नहीं, उसने अपने 10 सिर अर्पित करने का संकल्प लिया। लेकिन इससे पहले ही भगवान शिव प्रकट हो गए और उसे वरदान दिया। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास भी किया था, लेकिन शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण उसमें दब गया। इसके बाद उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी प्रसिद्ध है। 3. बलशाली योद्धा और कुशल शासक। रावण को त्रिलोक विजेता कहा जाता था। उसने कई युद्ध लड़े और अजेय योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसने देवताओं, दानवों और मानवों को अपने बल से हराया था। रावण के शासन में लंका एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। उसने सोने की लंका का निर्माण कराया था, जो अद्वितीय स्थापत्य कला का उदाहरण थी। उसकी सेना में असुरों और राक्षसों के साथ साथ कई शक्तिशाली योद्धा थे, जिनमें कुंभकर्ण, इंद्रजीत और अतिकाय प्रमुख थे। 4. असाधारण रणनीतिकार। रावण न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी था। उसने कई युद्धों में अपनी योजनाओं और रणनीतियों से दुश्मनों को हराया। उदाहरण के लिए, उसने भगवान राम की सेना को रोकने के लिए विभिन्न मायावी युद्ध नीतियों का उपयोग किया। उसका पुत्र इंद्रजीत मायावी युद्ध में माहिर था और उसने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। रावण की योजनाओं में न केवल बल बल्कि बुद्धि का भी समावेश था। 5. अपार शक्ति और 10 सिरों का रहस्य। रावण को उसके 10 सिरों के कारण दशग्रीव अभी कहा जाता था। लेकिन क्या उसके वास्तव में 10 सिर थे? इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि रावण के अंदर 10 प्रकार की अपार बुद्धि और शक्तियां थी। ये है: 1. धर्म, नैतिकता। 2. अर्थ, धन संपत्ति का ज्ञान। 3. काम, इच्छाएं और भोग। 4. मोक्ष, आध्यात्मिकता। 5. शास्त्र ज्ञान, वेद पुराणों का ज्ञान। 6. युद्ध कला। 7. मायावी शक्तियां। 8. कूटनीति। 9. विज्ञान एवं ज्योतिष ज्ञान। 10. अहंकार। यह कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसके 10 सिर पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे वो अमर प्रतीत होता था। 6. संगीत और कला में निपुण। रावण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि संगीत का भी बड़ा ज्ञाता था। वो वीणा बजाने में निपुण था और उसकी बनाई हुई वीणा को रावण हत्था कहा जाता है, जो आज भी राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में प्रचलित है। उसने कई रागों की रचना की थी और संगीत के गहरे रहस्यों को समझता था।
उसकी भक्ति और संगीत साधना के कारण ही उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसे मंत्रों की रचना की। 7. ब्रह्मा और शिव से मिले वरदान। रावण ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त किए थे। उसने देवता, यक्ष, गंधर्व और अन्य प्राणियों से अजय होने का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उसने मनुष्यों और वानरों से सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा, क्योंकि वह उन्हें तुच्छ समझता था। यही उसकी हार का कारण बना। भगवान शिव से भी उसने कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, जिनमें चंद्रहास नामक तलवार विशेष थी। 8. विमान निर्माण की कला का ज्ञाता। रावण एक कुशल अभियंता और वैज्ञानिक भी था। उसने कई प्रकार के यंत्रों और विमानों का निर्माण किया था। पुष्पक विमान, जिसे उसने कुबेर से छीन लिया था, इसका एक उदाहरण है। पुष्पक विमान इतनी उन्नत तकनीक से बना था कि वह इच्छानुसार कहीं भी उड़ सकता था। यह दर्शाता है कि रावण का विज्ञान और यांत्रिकी में गहरा ज्ञान था। 9. धर्म और अधर्म का द्वंद्व। रावण का चरित्र केवल एक खलनायक का नहीं था, बल्कि उसमें धर्म और अधर्म का द्वंद्व था। उसने कई पुण्य कार्य भी किए, जैसे कि अपने राज्य में न्याय की व्यवस्था बनाए रखना, विद्या का प्रचार करना और शिव की उपासना करना। हालांकि उसका अहंकार और सीता का अपहरण उसकी सबसे बड़ी गलतियां थी, जो अंततः उसके पतन का कारण बनी। 10. मृत्यु का अभिमानजनक वर्ण। रावण ने अपनी मृत्यु को भी गर्व से स्वीकार किया। जब राम ने उसे पराजित कर दिया, तब लक्ष्मण को उसकी मृत्यु शैया पर ज्ञान प्राप्त करने भेजा गया। रावण ने लक्ष्मण को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। उसने कहा कि जीवन में कभी भी अच्छे कार्यों को टालना नहीं चाहिए और बुरे कार्यों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये उसका अंतिम उपदेश था, जो आज भी प्रासंगिक है। निष्कर्ष: रावण केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी था। उसकी विद्वत्ता, शक्ति, संगीत प्रेम, विज्ञान ज्ञान और अहंकार सभी उसे एक अद्वितीय चरित्र बनाते हैं। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति के साथ संयम और नैतिकता का होना भी आवश्यक है, अन्यथा पतन निश्चित है।